एक सवाल जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि असली दौलत होती क्या है। आज हम एक संत और एक राजा की सदियों पुरानी कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जिन चीजों को बेशकीमती मानते हैं, क्या वो वाकई में उतनी कीमती हैं? तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं और उस सवाल का सामना करते हैं जो सदियों से पूछा जाता रहा है। आखिर असली दौलत है क्या? क्या ये वो सोना, चांदी और जवाहरात हैं जिन्हें हम तिजोरियों में बंद रखते हैं, या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? तो कहानी में सबसे पहले मिलते हैं एक राजा से, जिनकी दुनिया शानो शौकत और बेशकीमती चीजों से भरी हुई थी। तो होता यूं है कि एक दिन राजा के यहाँ एक बहुत ही ज्ञानी संत आते हैं। अब राजा को अपनी दौलत दिखाने का बड़ा शौक था, तो वो उन्हें सीधे अपने रत्न भंडार में ले गए। वो संत को अपने बेशकीमती पत्थर दिखाकर इन्हें इम्प्रेस करना चाहते थे, पर संत वो बस खामोशी से सब कुछ देखते रहे। अब देखिए, राजा के लिए इन रत्नों की कीमत क्या थी? वो बहुत बहुमूल्य थे, दुर्लभ थे, शान की निशानी थे। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो ये पत्थर असल में किसी काम के नहीं थे, बल्कि ये तो एक बोझ थे जिनकी रखवाली के लिए हर पल पहरेदारों की जरूरत पड़ती थी। चलिए अब राजा के आलीशान महल से निकलकर संत की छोटी सी साधारण सी दुनिया में चलते हैं। कुछ दिनों बाद अब बारी संत की थी। उन्होंने राजा को अपनी साधारण सी कुटिया में आने का न्योता दिया। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संत का संसार तो उन चीजों से बना था जिन्हें दुनिया की नजर में कोई खास मोल नहीं दिया जाता। अब जाहिर है, जिस राजा को हर तरफ की कीमती चीजें देखने की आदत हो, वो इन साधारण वस्तुओं को बड़ी बेरुखी से देख रहे थे। उन्हें इन सस्ती और आम चीजों में भला क्या दिलचस्पी होती? वो तो बस एक शिष्टाचार के नाते वहां खड़े थे। संत ने अपनी हर चीज का महत्व समझाया, लेकिन उनका सबसे ज्यादा ध्यान एक बहुत ही मामूली सी हाथ की चक्की पर था। ये चक्की दिखने में आम थी, सस्ती थी, लेकिन इसकी असली कीमत इसके काम में थी। ये जीवन भर सेवा करती थी और ना जाने कितने ही लोगों का पेट भरती थी। और बस यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। दो अलग अलग तरह के पत्थर और दो बिल्कुल अलग सोच। राजा से रहा नहीं गया। उनकी जो बेरुखी थी वो अब उनके शब्दों में आ गई। उन्होंने कहा, अरे ये तो हर घर में होती है, 1-2 रुपए की चीज है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? उनका ये सवाल उनकी सोच को साफ साफ दिखा रहा था। संत का जवाब बहुत ही शांत था, लेकिन इतना गहरा कि राजा को सोचना पड़ गया। उन्होंने कहा, 2 पत्थरों की कहानी समझिए। एक तरफ आपके रत्न हैं, ये भी पत्थर हैं जो चमकते तो हैं पर किसी काम नहीं आते, और दूसरी तरफ ये चक्की है, ये भी पत्थर की है पर ये जिंदगियां चलाती है, लोगों को जीवन देती है। और यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। उपयोगिता का असली मतलब क्या है? और फिर संत ने वो बात कही जिसने राजा की पूरी सोच ही बदल कर रख दी। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, महाराज, आपके रत्न भी पत्थर हैं और ये चक्की भी पत्थर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पत्थर एक बोझ हैं और ये पत्थर, ये तो एक वरदान है। ये जीवन भर उपकार करती है। आपकी पूरी रत्न राशि से भी इसका महत्व कहीं कहीं ज्यादा है। कहते हैं ना, एक पल ही काफी होता है। संत के ये शब्द तीर की तरह लगे और उसी पल राजा का विवेक जाग गया। बस उस एक लम्हे में राजा को सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। उन्हें समझ आया कि किसी चीज की असली कीमत उसके दाम से नहीं बल्कि उसके काम से होती है। उन्होंने उपयोगिता और अनुपयोगिता के बीच का जो विशाल फर्क था उसे देख लिया था। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। असल में ये एक बहुत ही पुराने और गहरे दार्शनिक सिद्धांत को समझाती है, जिसे कहते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब, अगर सीधे सीधे समझे तो, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि किसी भी चीज का मूल्य उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसके काम में, उसकी उपयोगिता में देखना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे संत ने राजा को चक्की का मूल्य समझाया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि सच्ची दौलत इस बात में नहीं कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, बल्कि इस बात में है कि जो है वो किस काम का है। और अब ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमें सोचना होगा कि हमारी अपनी जिंदगी में वो रत्न क्या हैं, मतलब वो चीजें जो सिर्फ दिखावे की हैं, और हमारी चक्की क्या है, यानी वो चीजें जो सच में हमारे और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाती हैं।
इस पर सोचना तो बनता है।